Hello बच्चों, welcome to the Sapling of Knowledge and today we are going to learn chapter 3 unit 3 of class 6 and आज का हमारा टॉपिक है let us listen. You will listen to the benefits of Tulsi, holy basil, a common herb. As you listen, complete the fact sheet given below. Refer to page number 102 for transcript. तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट शीट दी गई है, इसे फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट जो पेज नंबर 102 के ऊपर हमें दी गई है. तो पहले ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हैं एंड देन हम इस फैक्ट शीट को फिल करते हैं. स्पाइसेस दैट हील अस. द वंडर हर्ब तुलसी इज अ श्रब इन अ बेसल फैमिली. तो तुलसी जो है बेसल फैमिली से आती है और इसे वंडर हर्ब भी कहा जाता है. It is said that it was first found in north central India and now grows almost everywhere in India. तो ऐसे माना जाता है कि जो तुलसी है सबसे पहले नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में मिली थी और उसके बाद में अब ये ऑल ओवर इंडिया पाई जाती है. It is known as a queen of herbs and has many medicinal uses. इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है और इसके बहुत ज़्यादा मेडिकल यूजेस है. Studies show that it helps to decrease glucose level, cholesterol level and improve blood pressure. तो स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो तुलसी है हेल्पफुल है डिक्रीज करने में ग्लूकोज लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये डिक्रीज करती है एंड इम्प्रूव ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करती है. इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट ब्रीथिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर. ये ब्रीथिंग को और डाइजेशन डिसऑर्डर को ट्रीट करती है. एज इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है. इट इज़ यूज्ड इन हर्बल हैंड सैनिटाइजर. इट इज़ यूज्ड एज अ बेस ऑफ मेकिंग हर्बल माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट एंड ट्रीट बैड ब्रीथ, गम डिसीज एंड माउथ अल्सर. तो ये पाया गया है कि ये जो है ना तुलसी यूजफुल है बैड ब्रीथ को ट्रीट करने में, गम्स डिसीज में और माउथ अल्सर में, ये सब यूजफुल है. इसलिए अगर हमें टूथपेस्ट या माउथ वॉश बनाना है तो उसमें हम तुलसी का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तुलसी लीव्स कैन बी वॉश्ड एंड ईटन रॉ. तुलसी लीव को हम कच्चा भी खा सकते हैं. वी कैन ऑल्सो ऐड तुलसी लीव्स व्हेन वी मेक टी. और अगर हम चाय में भी इसको ऐड करके पिए तो भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. तुलसी टीज हेल्प इन डीलिंग विद द स्ट्रेस एज इट काम आवर माइंड. स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है और हमारे माइंड को काम करता है. तुलसी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वास्ट रेंज ऑफ पॉपुलेंट अराउंड अस. अपने हमारे साइड में जो पॉपुलेंट है ना उससे भी तुलसी लीव्स हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. इस तरह के तुलसी लीव्स के बहुत सारे यूजेस यहाँ पे इस ट्रांसक्रिप्ट में हमें दिए गए हैं. उसके बेसिस पे हम ये ट्रांसक्रिप्ट को फिल करते हैं. लेट अस लिसन करते हैं. You will listen to the benefit of tulsi. Okay, holy basil जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, a common herb. As you listen, complete the fact sheet given below. तो बेजल के बारे में हमें फैक्ट शीट यहाँ पे दी गई है, उसे हम क्या करते हैं, फिल करते हैं. ठीक है. नेम जो है उसका क्या है, तुलसी. ये इसकी फैमिली क्या है, ये बिलोंग करती है द वंडर हर्ब के फैमिली से. फर्स्ट फाउंड कहाँ से हुई थी, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में ये फाउंड हुई थी. यहाँ पे सबसे पहले मिली थी. अब ये नाउ फाउंड, अब ये कहाँ मिलती है, एवरीवेयर इन इंडिया, हर जगह मिलती है इंडिया में. नोन एज, इसको क्या किस नाम से पहचाना जाता है, क्वीन ऑफ हर्ब्स. हर्ब्स की जो क्वीन है इस नाम से इसको पहचाना जाता है. कैन डिक्रीज लेवल ऑफ, ये डिक्रीज करती है ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को. यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर ऑफ ब्रीथिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर को ये ट्रीट करती है. इज यूज टू मेक mouthwash and herbal toothpaste. We can have tulsi leaves by eating them raw. हम उसको रॉ मतलब कच्चा भी खा सकते हैं और adding them while making a tea, और टी में भी इसको यूज कर सकते हैं. Let us speak करते हैं. Daddy told Vikram and Vaibhavi about many spices. Choose one of spices, introducing yourself as that spices टू योर क्लास. आपको क्या करना है, खुद को एज अ स्पाइसेस इंट्रोड्यूस करना है क्लास में. ठीक है.
Dadi told Vikram and Vaibhav about many spices. Choose one spices and introduce yourself as that spice to the class. आपको अपने मन से एक कोई भी स्पाइसेस डिसाइड करना है और अपने मन से एक स्पाइस डिसाइड करके आप खुद को एज अ स्पाइस इंट्रोड्यूस करना है क्लास में। देखो, आपको खुद से करना, अगर आप खुद से करोगे तो आपका जो लैंग्वेज है ना अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा और आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रही हूँ, आप अदर स्पाइसेस यूज करके वो सेम पैराग्राफ बना सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम टर्मरिक, also known as haldi. I am bright yellow spice made from root of a plants. My taste is slightly bitter and I have many uses. People use me to add color and flavor to the food. But I am also great of healing. I help reduce pain, improve digestion and boost energy level. You can find me many kitchens and I am often used in cooking and traditional medicine. I am proud to be known as healing spices. Okay, next question देखते हैं। Before you speak, make a spice headband of the spice you choose. Follow the steps. देखो, ये जो आपने ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है ना, इसको देने से पहले आपको एक क्या करना है, हेडबैंड बनाना है। ठीक है, हेडबैंड बनाने के लिए क्या करना है, आपको स्ट्रिप्स लेना है और उस स्ट्रिप को ज्वाइंट करके एक रिंग बना लेना है। उसके ऊपर एक पिक्चर ड्रॉ करना है, जिस भी स्पाइसेस के बारे में आप खुद को इंट्रोड्यूस करने वाले हो उस स्पाइसेस का पिक्चर बना के वहां पे उस रिंग पे लगाना है और उसको वेयर करके फिर आपको अपने आप को एज अ स्पाइस रिप्रेजेंट करना है। लेट अस राइट करते हैं। विक्रम्स ग्रैंडमदर शेयर 2 नेचुरल क्योर टू क्योर हिज कफ इन हर अर्लियर लेटर। इस विक्रम की दादी ने इससे पहले भी एक लेटर लिखा था जो हमारे पास नहीं है, हमें दिखाया नहीं गया है, और वो क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा रेन वाटर के ड्रॉप्स गिर गए हैं तो वो थोड़ा सा वाइप आउट हो गया है, मतलब वहां से कुछ लेटर जो है ना वो क्या हो गए, वैनिश हो गए। इट वॉज केप्ट आउटसाइड एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ रेन फॉल ऑन इट। तो वही है, सम ऑफ द वर्ड वॉश्ड अवे, कुछ जो वर्ड है वॉश्ड अवे हो गए। तो हमें क्या करना है, जो वॉश्ड अवे वर्ड है ना उसको फिल करके ये लेटर को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, तो ब्लैंक्स देख लेते हैं। टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी यू जस्ट नीड जिंजर एंड हनी। फर्स्ट टेक अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर, इस ब्लैंक में पीस ऑफ फ्रेश जिंजर आएगा। ग्रेट इट एंड टेक द जूस फ्रॉम इट। टेक अबाउट 2 teaspoons of this juice and add about 2.5 teaspoons of honey to it. Mix it properly. Warm the mixture, जो मिक्सचर हमने बनाया ना वो the mixture slightly on the low heat for a minute. Then you can have it. तो ये ब्लैंक में आएगा you can have it। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। About 3 to 4 times a day, दिन में 3 या 4 बार आप इसको ले सकते हो। To get relief from the cough, have patience to see the effect as a natural cure for cough। इसमें आएगा for cough with ginger and honey might take some time to show result। तो ये रिजल्ट शो करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रिपेयर द सेकेंड होम रेमेडी, सेकेंड होम रेमेडी, रेमेडी ही सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे होम रेमेडी आएगा। फॉर कफ and take about 10 gram of each long pepper, dried ginger and basil leaf. Add 4 to 6 small cardamom and grind them to get a fine powder। देखो यहाँ पे फाइन पाउडर है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि उसे ग्राइंड करना है। If you take this powder with an equal, तो अमाउंट ही होगा इक्वल अमाउंट ऑफ हनी, इट विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम कफ। में अगर आपने इक्वल अमाउंट में हनी ऐड किया तो आपको कफ से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे ब्लैंक्स जो हमने फिल कर दी है। अब करते हैं लेट अस एक्सप्लोर। नाउ दैट यू हैव रीड अबाउट मेनी स्पाइसेस, यू कैन गेस द स्पाइसेस बेस्ड ऑन द राइडल गिवन बिलो। यहाँ पे एक राइडल दिए है, उस राइडल के बेसिस पे हम उस स्पाइसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में हर स्पाइसेस के जो यूजेस है देख लिए हैं। When your tummy felt funny, I was used by your granny.
I made you fit and fine and brought back your smile. Who I am? तो जो जब टमी में गैस होता था तो दादी अम्मा क्या करती थी, हिंग का जो वाटर था ना वो टमी पे अप्लाई किया करती थी। तो इसका आंसर है हिंग। बी देखते हैं। आई केम फ्रॉम अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड से कौन सा स्पाइसेस मिलता है हमें, आगे देखते हैं। और 1000 ऑफ ईयर, तो जिंजर है। अंडरग्राउंड से हमें जिंजर मिलता है जो 1000 ऑफ ईयर पहले ही, मतलब 4000 ईयर बताए थे ना हमें, तब से ये यूज में है। आई हैव बीन अराउंड फॉर कुकिंग, यू यूज मी डेली, फ्रॉम कोल्ड आई कैन क्योर यू श्योरली, हु आई एम, जिंजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द राइडल बिलो। देखो यहाँ पे नीचे हमें इनकम्प्लीट राइडल दिया हुआ है, उस इनकम्प्लीट राइडल को हमें कंप्लीट करना है क्योंकि हमें आंसर पता है। ब्राउनिश इन कलर, देखो आंसर क्या है, फेनुग्रिक मेथी। तो मेथी के बारे में हमें जो भी ब्लैंक्स है वो फिल करनी है। ब्राउनिश इन कलर एंड डैश टू टेस्ट, टेस्ट में कैसा है, बिटर, तो मेथी बिटर ही होती है ना। आई हेल्प एवरीवन टू डैश वेट, वेट क्या करती है, इंक्रीज तो नहीं करती है, तो लूज वेट। हु आई एम, फेनुग्रिक। और एक राइडल हमें खुद से बनाना है। आई एम येलो एंड ब्राउन, आई एम हार्ड यूजफुल इन क्योरिंग, एक्ने एंड पेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, हु आई एम, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, हार्ड होती है, येलो एंड ब्राउन कलर की होती है और ये एक्ने और पेन को रिलीव करती है एंड एज एन एंटीसेप्टिक भी ये क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसी के साथ हमारा यूनिट 3 और चैप्टर नंबर 3 दोनों ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थैंक यू।